ध्यानपूर्वक जो है इस सेशन को सुनिएगा कि 4 पॉइंट्स में आप आज सभी लोगों को बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि क्या है, किस तरह से जो है आप अपने जो रेजोल्यूशंस आप लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि एक छोटी सी स्टोरी कह लीजिए, एग्जाम्पल कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। लगभग आप में से कई सारे लीडर्स ने सुना ही होगा कि जो जंगल होता है, जंगल का एक ही राजा होता है। लेकिन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि जंगल में और भी बहुत सारे जानवर होते हैं। कोई बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है, किसी के पास बहुत ज्यादा चतुराई होती है, और किसी के पास जो है स्किल्स, हर किसी के पास अलग अलग होती है। जितने भी लीडर्स को देखें, हर किसी के पास एक अपनी स्किल है। किसी को प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत ही अच्छी तरह से आता है, किसी को आप कह सकते हैं कि प्लान दिखाना बहुत ही अच्छी तरह से आता है, किसी को मोटिवेट करना बहुत ही अच्छी तरह से आता है। हर लीडर की एक अपनी स्किल है, लेकिन सही लीडर वही है जिसको ये सारी चीजें आती हो। तो मैंने जैसे कि आप सभी लोगों को बताया कि जंगल में जानवर तो बहुत सारे होते हैं, पर राजा एक ही होता है। उसकी वजह होती है क्योंकि जब आप सभी लोग जानते हैं कि शेर जो है वो जंगल का राजा होता है। जब उससे पूछा किसी ने कि यार तुम ही राजा क्यों, और भी बहुत सारे जानवर हैं इस जंगल में, तो शेर ने बस एक ही जवाब दिया था कि मैं मानता हूं कि मैं राजा हूं, इसलिए मैं हूं। तो बी लाइक अ लीडर और लिव लाइक अ लीडर। कहने का मतलब ये है कि आप जिए तो एक लीडर की तरह, एक अच्छे लीडर की तरह। कोशिश करें दिन प्रतिदिन अपने आप को बेहतर बनाने की। क्या चीजें आप अपने अंदर ला सकते हैं? देखिए, सेल्फ टॉक बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और कई बार ये सेशन सेल्फ टॉक के ऊपर भी लिया गया है। खुद मैंने भी एक सेशन लिया है, और और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, हमारे अपलाइन हैं और मेंटर्स हैं जिन्होंने कई सारी सेशन लिए हैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेल्फ टॉक के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपने आप से बातें करना, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट का समय पूरे दिन में आप कभी भी दे सकते हैं जब आपको लगे। चाहे वो सुबह उठ के भी हो सकता है, या रात को सोते समय भी हो सकता है, या फिर आप कहीं अकेले में बैठे हो तब भी हो सकता है। और कई बार ये चीजें हमें बताई गई हैं कि सेल्फ टॉक जो है करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। वो क्यों है? क्योंकि जब आप सेल्फ टॉक करते हैं तो आपकी जो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस लेवल, वो एक अलग लेवल पे जाता है। जाहिर सी बात है, आप इस बिजनेस में हैं और काफी सारी चीजें आप ग्रहण करते हैं। कई बार निगेटिविटी तो खैर मार्केट में बहुत ज्यादा होती है, और यही वजह है कि सुबह शाम का जो सेशन होता है, जो आपके अंदर निगेटिविटी आती है उसको दूर करने के लिए होता है। अदरवाइज प्लान दिखाना सबको आता है, मोटिवेट करना भी लगभग, यहाँ ऐसा कोई लीडर नहीं बैठा जो अगर हम उसे कहें कि आपको मोटिवेट करना है, ये मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, तो वो ना कर पाए। कर सकते हैं, लेकिन मेन मकसद क्या है इस मीटिंग को करने का? वो यही है कि जो भी निगेटिविटी आप मार्केट में, कम से कम रोज के, अभी पंचम सर ने बताया कि कम से कम 4 प्लान जो है मैं चाहता हूँ कि रोज करूं, या 4 ज्वाइनिंग रोज की लाऊं। कम से कम, कम से कम हो सके तो 10 लीडर्स को मैं मीटिंग में बिठाऊं। बिल्कुल सही बात है, और हर लीडर यहाँ बैठा, हर लीडर ये चीज चाहता है, बट अक्सर हो नहीं पाता। उसका रीजन यही होता है कि कहीं ना कहीं हम सेल्फ टॉक नहीं कर पाते। हम 4-5 प्लान पूरे दिन में नहीं दिखा पाते, क्योंकि खुद पे भरोसा रखना पहले सबसे जरूरी होता है दोस्तों। तो इस चीज का जो है हम सभी को ख्याल रखना चाहिए। और साथ ही साथ जो है मैं थोड़े से पॉइंट्स के ऊपर आता हूँ। 4 पॉइंट्स मैं आप सभी लोगों से शेयर करने वाला हूँ। और मतलब कि न्यू ईयर पे जो है आप क्या कर सकते हैं। रेजोल्यूशन बहुत सारे आप कई बार आपने सुना भी होगा कि 99% जो रेजोल्यूशंस लोग लेते हैं वो अक्सर फेल हो जाते हैं अगले दिन ही, या कोई 1 वीक तक करता है, कोई 1 महीने तक करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद जो है वो फेल हो जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी अपनी सेल्फ इमेज। वो उस चीज को कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाता, क्या रीजन होता है? 4 चीजें जो मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ, और ये लोग 4 चीजें आप लोगों को पर डे करनी है अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे लीडर बनना, एक अच्छा बिजनेस ग्रोथ करना, अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पे लेके जाना। तो ये 4 चीजें आप सभी लोगों को आज से और अभी से जो है, या मेरा मानना है कि आपको करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका एक बिजनेस एक अलग लेवल पे जाए। तो सबसे पहली चीज दोस्तों जो मैं कहना चाहूंगा, हम सभी के पास जिसकी सबसे ज्यादा कमी होती है, आप मार्केट में जब भी प्लान दिखाने जाए या किसी प्रोस्पेक्ट से
कहते हैं कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो वो उनका सबसे पहली जो एक्सक्यूज होता है, कह सकते हैं कि यार टाइम नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम सभी के लिए, क्योंकि हम सभी लीडर्स हैं। कहीं ना कहीं हम सारे हम में से कई लोग प्रोफेशनल हैं जो जॉब भी करते हैं, जॉब के साथ साथ जो है इस पार्ट टाइम इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं कि मैं जो भी पॉइंट्स आपके बीच में रख रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपके पल वाइज से रिलेटेड या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है। ये आपके पर्सनल लाइफ में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में। तो सिर्फ और सिर्फ इसको बिजनेस को लेके ना लें, बल्कि इस चीज का भी ध्यान रखें कि जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं वो आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट किस तरह का? सबसे पहली चीज कि आप अपनी फैमिली को कितना टाइम देते हैं। दूसरी बात, आप इस बिजनेस में, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स, इवन मेरे साथ भी ये चीज हुआ है कि कई बार मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। उसकी वजह क्या है? ऑक्यूपाइड बहुत ज्यादा होता हूँ, या फिर मैं बहुत ज्यादा किसी चीज में अपने आप को, कह सकते हैं कि, इन्वॉल्व कर लेता हूँ, फिर वो चाहे जॉब हो या बिजनेस हो। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अपने अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। बुक्स पढ़ने के लिए आपके पास कितना टाइम होना चाहिए, ऑडियो वीडियो सुनने के लिए कितना टाइम होना चाहिए। आप मीटिंग में आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी दिनचर्या, जैसे अभी हमारे दिन की शुरुआत होती है इस मीटिंग के साथ, या फिर जैसे हम बहुत जल्दी उठ जाते हैं तो सबसे पहले उठ के क्या करते हैं, बुक पढ़ते हैं। बुक पढ़ने के बाद आपको इस मीटिंग में आना है। मीटिंग में आने के पास मॉर्निंग का कितना टाइम आप अपनी फैमिली को दे सकते हैं, या कितने अपने प्रोस्पेक्ट से कॉलिंग कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है सबसे पहला रेगुलेशन आपका होना चाहिए, कि हम अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करेंगे अपनी लाइफ में। जो हमारे पास हमें 24 घंटे मिलते हैं जिसकी हम बात करते हैं, उसे आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? कहीं आप अपना टाइम ज्यादातर मोबाइल पे तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं? देखिए, सब कुछ चलाना बहुत ज़रूरी है, और अक्सर मैंने कई बार कहा भी है, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, आप हर जगह एक्टिव रहिए। मैं नहीं कहता, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो अपने आप को अप टू डेट रखना भी ज़रूरी है। लेकिन किस हद तक रखना है, ये आपको डिसाइड करना है। ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है हम सभी लीडर्स के लिए, कि आप अपने आप को कितनी देर तक मोबाइल के साथ रखते हो, कितनी देर तक अपने आप को ऑफ़िस में रखना चाहते हो, कितना समय आप अपनी पर्सनल लाइफ में देना चाहते हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मैं अगर रिलेशनशिप की अगर बात करूं तो बहुत सारे रिलेशनशिप सिर्फ टाइम की वजह से जो है टूट जाता है, या बहुत सारी, आप कह सकते हैं कि, प्रॉब्लम्स जो है हमारी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, टाइम की वजह से आती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो अपने सबसे पहले अपने टाइम को मैनेज करना शुरू कीजिए। आप अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि हम सभी की लाइफ जो है अलग अलग तरह की, हमारी प्रोफेशन अलग है, हमारा माइंडसेट भी अलग है। तो थोड़ा-सा आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बिल्कुल गौर करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अगर दूसरी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो इसलिए क्योंकि हम सभी में कहीं न कहीं इस चीज़ की कमी हो जाती है, या यूँ कहें कि हम जो है अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते, वो हमारा ग्रोथ माइंडसेट। इस साल जो है हम हमें जो है अपने माइंड को जो है एक ग्रोथ माइंडसेट की तरह रखना है, मतलब कुछ सीखते रहना है। जो गलतियाँ हमने पिछले साल की थी, जैसे कि मान लीजिए कि हमने किसी को कोई बात ऐसी कह दी जो हमें नहीं बोलनी चाहिए थी, हमें बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैंने बोल दिया है। तो इस साल हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसी बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। आपके लिए कुछ भी हो सकता है। आप सभी लीडर्स यहाँ बैठे हैं, मैं ये नहीं कहता कि कौन-सी ऐसी बातें हैं, या कोई पॉइंट नहीं रखूँगा, वो इसलिए कि कहीं न कहीं किसी के दिल में बात छू ना जाए। अब कोई भी लीडर, कुछ भी आपके साथ क्या ऐसा हुआ है जो आपको नहीं करना चाहिए था, या आपको ऐसा लगा हो कि यार मैंने ये काम गलत कर दिया था, मुझे किसी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि जो हमारा माइंडसेट होता है, मतलब किसी के बारे में कुछ नजरिया, या किसी काम को लेके, या किसी एक इंसान को लेके, कि जो हमने गलत कर दिया था, हमें नहीं करना चाहिए। तो अपने माइंडसेट को जो है हमेशा
ग्रोथ देते रहना। ग्रोथ कैसे आप दे सकते हैं, अभी मैं आपको कुछ बुक्स वगैरह जो है रिकमेंड करूंगा। और बुक्स में खुद भी, मुझे किसी ने रिकमेंड, जो मेरे अपलाइन हैं और मेंटर हैं कहीं ना कहीं, उन्होंने मुझे बुक्स, ऑडियो, आज भी पर डे कुछ ना कुछ वो मुझे बताते रहते हैं कि आपको इसकी वीडियो देखनी चाहिए, या ये ऑडियो सुनना चाहिए, या बुक पढ़ना चाहिए। अगर आपकी ये बुक खत्म हो गई है तो नेक्स्ट बुक आपकी कौन सी होनी चाहिए। तो ये आपको अपने टीम में भी ये चीजें जो है बिल्कुल बतानी चाहिए। अगर आपका कोई डाउनलाइन है या बिजनेस पार्टनर है, तो अगर वो कोई बुक पढ़ रहा है तो उसके बाद उसे क्या पढ़ना चाहिए, स्टेप टू स्टेप। क्योंकि जो चीज आपने कल किया होगा, कहीं ना कहीं वो आपका डाउनलाइन आज करेगा या आने वाले समय में करेगा, क्योंकि सिखाते तो हम ही है ना। तो अपना ग्रोथ माइंडसेट रखिए, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जिस किसी को भी, पहली चीज ये मैं बता दूं, आप अपना मेंटोर किसी को भी मान सकते हो, अपलाइन किसी को भी मान सकते हो, खास तौर से वो जो पूरी तरह से एक्टिव है। ये जरूरी नहीं है कि आपको जो इस बिजनेस में लेके आया है आप उसी को अपना अपलाइन मेंटोर मानो, किसी को भी मान सकते हो। खास तौर से जो बिजनेस में पूरी तरह से एक्टिव हो, एक्शन में हो, तो आप कह सकते हो कि, तो आप जिस किसी को भी चाहो अपना अपलाइन मेंटोर बनाओ, जो जिसको आप फॉलो करना चाहते हो, और कहीं ना कहीं उससे पूछो अगर आपको नहीं पता है, या आपके अपलाइन जो है, फर्स्ट अपलाइन, सेकंड अपलाइन, अगर आपको उन्होंने नहीं बताया है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा ऑडियो देखना है, क्योंकि सीखने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। तो जब आप जब मर्जी तब सीख सकते हैं। कहते हैं ना, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल उम्र तो नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, तो सारी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक बेटर हेल्थ। कहीं ना कहीं आज के समय में आपने देखा होगा कि जो हमारा खान पान का, आप कह सकते हो, जो शेड्यूल होता है, टाइम तो होता ही नहीं है। सुबह का जो नाश्ता हमें करना होता है, कहीं ना कहीं हम 12-1 बजे, 2 बजे करते हैं, और जो लंच करना होता है वो 4-5 बज जाते हैं। डिनर की तो बात ही छोड़ दिए, 12 बजे, 11:30 बजे लगभग, मतलब कहने का मतलब 80% लोग इसी तरह से डिनर को, या कह सकते हैं मील्स जो उन्हें दिन में लेना होता है वो लेते हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है हमारी हेल्थ खराब होती है। उसके बाद एक्सरसाइज ना करना, इवन मैं भी कई बार शेड्यूल बना के तोड़ चुका हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि जो मैं शेड्यूल बनाऊंगा तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा। तो अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर हम हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, तभी आगे काम कर पाएंगे। जैसे हमारे जीत बहादुर सर को देख लीजिए। लगभग सर को मैं 8 सालों से जानता हूँ, और वैसे का वैसा ही देख रहा हूँ। ना 1 इंच इधर, ना 1 इंच उधर, अपने आप को बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर फिट रखते हैं। तो फिट रखना जो है अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिटनेस भी ही एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। तो इस चीज का आप सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने आप को फिट कैसे रखना है, या आप एक्सरसाइज, योगा, जो भी आपको लगे। और जरूरी नहीं है कि आप जिम जाके ही करें, या जरूरी नहीं है आप पार्क ही जाके करें। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को समय ना मिलता हो, लेट नाइट सोते हो, और फिर जल्दी उठना पड़ता हो, तो घर में ही जो आपको 15 मिनट, 20 मिनट मिलता है, आप वहीं पे भी जो है कर सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों, हाँ, फोर्थ पॉइंट जो है मैं आप सभी लोगों के बीच में रखना चाहूंगा, लगभग समय भी मेरा बहुत तेजी से हो रहा है। और चौथा पॉइंट ये है कि अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना। मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी रिलेशनशिप का जिक्र किया था, और मैं फिर से कर रहा हूँ कि किसी के साथ भी, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, आपकी अपलाइन हो, उसके साथ एक बेटर रिलेशनशिप को बिल्ड करके रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। खास तौर से जब आप एक लीडर हैं, तो मैं नहीं कह सकता कभी किसी के साथ किसी भी प्रकार की गलत टिप्पणी ना करें। जब भी आप किसी के साथ जाते हैं प्लान प्रेजेंटेशन देने, तो आपका बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए। लोग छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करते हैं दोस्तों। आपकी बात करने का तरीका क्या है, कहीं आप कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं जो उसे बुरा लग रहा हो, क्योंकि हम सभी जो है इस बिजनेस में खुद के मालिक हैं। यहाँ पे कोई भी आपका जो है, कह सकते हो कि एम्प्लॉय नहीं है जिसके ऊपर आप अपना हुक्म चलाएं। मैंने कई लीडर्स को देखा है,
इवन अपने अपलाइन के साथ भी कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं बिल्कुल बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोलूं, जिसे कह सकते हैं आप कि वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार अपनी मतलब कुल मिला के समझिए कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। उसकी अपलाइन क्या कर रही है या आपका डाउनलाइन क्या कर रहा है, डजेंट मैटर। इस बिजनेस में वो किस तरह से काम कर रहा है, ये आपके लिए मैटर करता है। बाकी हम सबकी एक पर्सनल लाइफ है और कुछ चैलेंजेस हैं हमारी लाइफ में। हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, हम क्या कर रहे हैं, इससे हमें मतलब आप इतना भी पर्सनल मत हो जाइए कि आप उसे कुछ ऐसा बोल दें जो आपको नहीं बोलना चाहिए। अपनी रिलेशनशिप को बिल्ड करके रखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किसी से ना तो इतना पर्सनल ही होना है कि आपको लगे कि यार नहीं, ये चीज जो है गलत है सर। गलत आपके लिए हो सकता है, ये आपका माइंडसेट है, क्योंकि वो आपकी जरूरत नहीं है। हो सकता है कि जो भी आपका अपलाइन या डाउनलाइन हो उसकी जरूरत हो। अब बहुत सारे लोगों को कार पसंद नहीं होती है, बाइक से चलना, कार होते हुए भी वो बाइक चलाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बाइक्स पसंद नहीं होती, इन्हें कार्स में इंटरेस्ट होता है, या अपने आप को हेल्दी रखने के लिए साइकिल में इंटरेस्ट होता है। ऐसा तो नहीं है कि वो कार या बाइक खरीद नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो साइकिल से चलता है, ये उसकी जरूरत है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, हेल्दी करने की अगर मैं बात करूं, तो आपको इस चीज का बेटर ख्याल रखना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, और किस तरह से आपको लोगों से बात करनी चाहिए। और ये चीज जो है सिर्फ आप पे या किसी और पे नहीं, बल्कि हर इंसान पे, इस दुनिया के हर इंसान पे ये चीज लागू होता है कि आप अपने रिलेशंस को कैसे रखते हैं। और सब कुछ आपके हाथ में ही है। मैंने पहले भी कहा है कि अपने, कहते हैं ना, एक शख्सियत को कैसा बना के रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप मैं बार बार जीत सर का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि वो है ही बहुत ही जबरदस्त लीडर। अगर आप उनको देखें, हमेशा स्माइल करते रहते हैं। डजेंट मैटर आप क्या कर रहे हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब भी उनसे मिलोगे तो कैसे सर, आप बहुत बढ़िया, कौन सर से मिल लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, पल वाइन के अलावा आप क्या कर रहे हैं, उन्हें उससे कोई मैटर नहीं करता है। वजह ये है कि हमें बस, हम किस चीज की वजह से मिले हैं, ये सोचना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पल वाइन के थ्रू मिले हैं, क्योंकि आपको भी पैसे की जरूरत है, मुझे भी पैसे की जरूरत है, इसलिए तो हम मिले हैं। आपके भी कुछ ड्रीम्स हैं और कुछ गोल्स हैं, जो आपको ऐसा लगा कि हम इस ड्रीम्स को, अपने सपने को, अपने गोल को इस बिजनेस के थ्रू अचीव कर सकते हैं। दैट्स इट। वरना हम में से बहुत सारे लीडर्स हैं जो इस मीटिंग बिजनेस में पहली बार मिले हैं। कहीं ना कहीं हम सभी के गोल्स, हम सभी के, आप कह सकते हैं, ड्रीम्स अलग अलग हैं, लेकिन रास्ता कहीं ना कहीं एक ही जाता है। यही वजह है कि आप और हम पलवाइन कर रहे हैं। सॉरी। तो इसीलिए दोस्तों, ये अपने रिलेशनशिप को अगर आपको बिल्ड करके रखना है, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि हमारे जो लीडर्स हैं पल वाइन के, वो पल वाइन में क्या कर रहे हैं, आपको बस इससे मतलब होना चाहिए। दूसरी बात बात करते हैं अपने पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ में भी ये चीजें लागू होती हैं। हो सकता है जो चीजें आपको पसंद हो वो आपके लाइफ पार्टनर को पसंद ना हो, क्योंकि आज के डेट में कहते हैं ना, हर किसी को अपनी स्वतंत्रता से जीने का हक है। डेमोक्रेसी की बात करते हैं। बस जाहिर सी बात है, जो आपको पसंद हो किसी और को पसंद नहीं आ सकता है। आपका कोई दोस्त हो सकता है जिसका माइंडसेट आपकी तरह ना हो। अक्सर हम जब इस बिजनेस में प्लान प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, तो हमारा एक माइंडसेट जो होता है वो अलग लेवल का होता है कि हमें कार चाहिए, ज्यादा पैसे चाहिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए। हो सकता है जिसको आप प्लान देने जा रहे हो उसे ये सब नहीं चाहिए, उसके पास ऑलरेडी हो। नीड क्रिएट करना, अक्सर कहते हैं ना हम मीटिंग में कि नीड क्रिएट करना चाहिए। अगर नीड नहीं है सामने वाले की, तो आपको देखने की जरूरत है दोस्तों। आई होप कि मैंने चारों पॉइंट रखे हैं, आप सभी को काफी हेल्प मिलेगी।
मैं एक बार फिर से जो है चारों पॉइंट आप सभी लोगों के सामने जो है आप कह सकते हैं कि मैं दोहरा देता हूँ। अगर कोई लीडर बाद में आया है तो उसके लिए भी कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अपना टाइम मैनेज करना है। इस साल जो आप पिछले साल नहीं कर पाए थे, देखिए पॉइंट ये आपके हो सकते हैं कि आप कहाँ पे आपको टाइम मैनेज करना है। मैंने 4 पॉइंट आपको इसलिए बताए हैं, मैं बस याद दिला रहा हूँ कि जो आपने पिछले साल छोड़ दिया था, वो इस साल आपको करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़ क्या हो गई कि आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। उसके बाद अगर दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा कि आपके अपने आपका जो माइंड है, उसे टाइम टू टाइम ग्रोथ पे लेके जाना है। तीसरी चीज़ हो गई कि एक आपकी आपका जो हेल्थ, आपकी फिटनेस जो है, उसमें भी थोड़ा-सा ग्रोथ लेके आना है। आप कम बीमार पड़ेंगे तो काम ज़्यादा करेंगे, है कि नहीं? तो इस चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि आपका हेल्थ कैसा रहता है और कैसे जो है आप अपने आप को बेटर हेल्दी बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, वो बताया है कि आपको एक गुड रिलेशनशिप सभी के साथ बिल्ड करके रखना है, इवन आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो 4 पॉइंट है दोस्तों और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को 4 पॉइंट समझ में आए होंगे। लेकिन आप सभी से अलविदा लेने से पहले कुछ चीज़ें मैंने आपसे कही थी कि मैं आपको कुछ बुक्स वगैरह जो है ज़रूर रिकमेंड करूँगा। तो मेरे पास कुछ बुक्स हैं, जो सबसे पहली बुक है और ये सारी बुक्स दोस्तों हमें एक ही स्कूल से मिली हैं। लगभग यहाँ बैठे जितने भी दिग्गज लीडर हैं, ये बुक्स आपको रिकमेंड भी करते हैं, लेकिन कई बार हम जो है भूल जाते हैं। तो सबसे पहली बुक की अगर बात करूँ तो ये एसटीपी, ठीक है ना? ये बुक जो है आपको प्लान प्रेजेंटेशन किस तरह से दिया जाता है, कहीं न कहीं आपकी मदद करेगा। जब भी आप प्लान प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, तो जब आप इस बुक में ये बताया गया है कि जब भी आप प्लान प्रेजेंटेशन देने जाएँ, उससे पहले घर पे आपका एक प्लान होना चाहिए कि अगर हमें 10 मिनट का समय मिला तो हम अपने प्लान को किस तरह से रखेंगे, क्या-क्या बातें रखेंगे। अगर 1 घंटे का समय मिलता है तो उस 1 घंटे को हम किस तरह से यूटिलाइज़ करें। क्योंकि हर किसी का समय बड़ा ही कीमती होता है, जो भी आपको समय दे रहा है। कहीं न कहीं हमें इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह से जो है आप इस चीज़ को रख सकते हैं। उसके बाद ये 2 बुक है मेरे पास, लोक कुशलता अगर आप कहें हिंदी में और स्किल विथ पीपल्स आप कह सकते हैं। मैंने इसके दोनों ही मुझे बुक इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने हिंदी सबसे पहले मैंने हिंदी में ली थी, उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश में भी ली। मैंने कहा नहीं, हमें लेना चाहिए। उसके बाद अगर इस बुक की बात करूँ 5 पॉइंट्स फॉर समवन, जबरदस्त बुक है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हाइली रिकमेंडेड बुक सोचिए और अमीर बनिए। लगभग हर लीडर जो है आपको रिकमेंड पहले भी कर चुका है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि इस सारी दुनिया जो है बुक्स में ही सिमट के रहती हैं। ज़रूरत है, मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको अपने माइंड को ग्रो करवाना है तो बुक्स, सीडीज़, डीवीडीज़ जो भी आपके अपलाइन, आपके मेंटर आपको कहते हैं, आपको लेना चाहिए। अगर 500-600 रुपए भी अगर आप अपने ऊपर नहीं खर्च कर सकते तो आप इस बिज़नेस को बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप इसमें भी जुगाड़ ढूँढ रहे हैं तो सॉरी वो दोस्त, ये बिज़नेस करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद नेटवर्क ऑफ चैंपियंस, ये बुक भी आपको पढ़नी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे बुक एक साथ ले आइए, मैं भी एक साथ नहीं लेके आया था, वन बाय वन बाय वन, ठीक है? और उसके बाद मनी मैनेजमेंट, जो लास्ट बुक है कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, क्या स्टेप्स आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो कुछ ये बुक्स हैं और भी बहुत सारी बुक्स हैं। तो लेकिन ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। अक्सर टाइम मिलने पे जो मैं इसे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो आप सभी लोगों को भी ये जो बुक्स है वो पढ़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए आप आस-पास आपके स्टोर में कहीं न कहीं मिल सकती है, अगर ना मिले तो आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है। सीधा जाइए अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे सर्च करिए और ऑर्डर कर लीजिए। कोई भी बुक ज़्यादा महँगी नहीं है और मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि अगर 500 हज़ार रुपए आप
के आपको अपनी स्किल पे, अपने माइंडसेट पे, अपने लाइफ को चेंज करने के लिए अगर खर्च भी करना पड़ता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतना तो हम कर ही सकते हैं। किसी डॉक्टर को 1000 रुपए फीस देने से बेहतर है कि हम 1000 रुपए किताब खरीद लें। क्योंकि अगर माइंड हेल्दी रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारी बॉडी है वो हेल्दी रहेगी। जिस तरह से हम अपने शरीर को कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहते हैं, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग भी होता है। अक्सर लोग, आप मार्केट में जाओ तो कहते हैं ना यार, दिमाग खाली कर दिया बंदे ने। तो उस दिमाग को कुछ ना कुछ खिलाते रहिए, ऑडियो, वीडियो। लेकिन ध्यान रखिएगा, दूसरी चीजें हैं जो अलग अलग तरह की मिलती हैं। अगर आपको अपने माइंड को बिल्कुल हेल्दी रखना है तो पॉजिटिव चीजों को देखिए, पॉजिटिव चीजों को ऑब्जर्व करिए, ना कि निगेटिविटी को। दोस्तों, नए साल का नया रेजोल्यूशन मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। अब आप इसको किस तरह से लेते हैं, किस तरह से जो है अपनी लाइफ में उतारते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि मैंने भी किया है, और होगा तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि ऑलरेडी जो खास तौर से मेरे अपलाइन हैं, उन्हें पता है कि मेरे क्या स्टेप्स हैं आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में, और पूरे साल का क्या मैंने प्लान बनाया हुआ है। इस वक्त मैं आप सभी लोगों को दिखा नहीं सकता, क्योंकि पीछे मैंने बोर्ड लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन मैं अभी पूरी तरह से लगा नहीं पाया। वरना मेरी पूरी तैयारी थी कि मैं आज के आज ही आप सभी लोगों को बताऊं कि मेरे छोटे छोटे और बड़े बड़े स्टेप क्या हैं इस साल के लिए, और क्या चीज मैं अचीव ऑलरेडी कर चुका हूँ। बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आप सभी लोगों को इस सेशन में सारी चीजें नहीं दिखा पाया हूँ, नहीं शेयर कर पाया हूँ। क्योंकि दोस्तों, समय का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो आप सभी लोग काफी अपना कीमती समय निकाल के सेशन में आए हैं। तो हो सकता है कि मैं इस सेशन में आप सभी लोगों को नहीं दिखा पाया, लेकिन नेक्स्ट सेशन में मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने गोल्स को डिफाइन करने की। क्या चीजें मैं अचीव कर चुका हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं डेली कुछ ना कुछ अचीव कर रहा हूँ, नो डाउट। क्योंकि मैंने अपने अपलाइन से चीज सीख लिया है कि मुझे अपने गोल्स की तरफ कैसे बढ़ना है। तो अचीव मैं तो कुछ ना कुछ रोज ही कर रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं आगे भी करता रहूंगा, और इससे बेटर करूंगा। आप लोगों को भी इस चीज का ध्यान रखना है कि आज का गोल क्या है आपका, कल का क्या था, अचीव किया कि नहीं, नहीं किया तो कैसे करने वाले हो। क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे भाई गोल भी डबल होते जाएंगे। अगर आपने पीछे कुछ नहीं किया तो आज तो करना पड़ेगा। कमिटमेंट है खुद के साथ, किसी और के साथ नहीं। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिए, और कोशिश करिए अपने गोल्स को जो है पाने की। अपने ड्रीम्स की तरफ अगर आपको आगे बढ़ना है तो छोटे छोटे स्टेप्स आपको जो उठाने थे, आपने उठाए कि नहीं, और अगर उठाने वाले हो तो कैसे। अगर इन सभी सवालों के जवाब आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आज सुबह से लेकर शाम तक में कभी भी अपने अपलाइन के साथ बैठो और डिस्कस करो कि सर मेरे गोल्स है, मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ। अगर आपका अपलाइन नहीं बता रहा है तो हेड अपलाइन के पास जाइए, वो भी नहीं बता रहा तो भैया 7 अपलाइन है आपके, ध्यान रखिएगा। कहीं ना कोई तो ऐसा टकराएगा जो आपको बता देगा कि किस रास्ते पे हमें कैसे जाना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको रूबी जाना है तो कैसे जाना है। अगर आपको अपने लिए मोबाइल चाहिए, जैसे कि जय भगत सर ने बताया 80,000 का मोबाइल चाहिए उन्हें, अपलाइन से तो पूछा ही होगा कितनी ज्वाइनिंग कराऊंगा तो 80,000 का मोबाइल लूंगा। आप भी बैठिए, आपको क्या चाहिए डिस्कस करिए, सर सब कुछ मिलता है। तो दोस्तों, समय काफी हो चुका है, और आशा करता हूँ कि मेरी बातें जो हैं आपके समझ में आई होंगी, आपको कुछ मैं अच्छा सिखा पाया होऊंगा। और अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। और अगर बातें अच्छी लगी हों तो दोस्तों एक बार अपनी लाइफ में जरूर इसे अप्लाई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।